बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक संतों ने दिया है, तन मन धन प्रभु की देन है, इसे प्रभु का ही समझो। न जाने कब काल का बुलावा आ जाए, कब मौत आ जाए, कब अंतिम श्वास हो। दातार को समझ के इनकी भक्ति करने और ये साकार सदगुरु जी की ही कृपा से संभव हो सकता है। हम पढ़ भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं कि सदगुरु जी बिना गति नहीं है। भव सागर पार सदगुरु जी ही कराते हैं। ये ज्ञान की नौका में बैठ के आते हैं और अंधकार से हमें मुक्त कराते हैं। तन मन धन निरंकार प्रभु परमात्मा का है। हम सुनते भी चले आ रहे हैं। आरती में भी ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट काटे, क्षण में दूर करे। तन मन धन सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पर हमने किया। हमारे सतगुरु जी ने भी यही बात हमें समझाने का प्रयास किया। पहले ही प्रण में हमें, प्रतिज्ञा में हमें ये संभाल दे दी कि तुम पहले इसे समझ लो कि जो तन मिला है वो भक्ति के लिए मिला है, जो मन मिला है उसमें प्रभु परमात्मा निराकार दातार को बसाना है, परम शांति को बसाना है। और जो धन नेक कमाई तुम्हारे घर में आएगी वह प्रभु को अर्पण करनी है और फिर प्रभु से मांग कर उसमें सात्विक आनंद प्राप्त करना है। इधर उधर उस धन को नहीं उठाना है। सत्य के मार्ग में लगाना है। घर में भी जो खर्चे हों वो भी शुद्धता वाले हों। मालिक कोई व्यर्थ की बुराइयों में वो पैसा ना उठे। मेरा मन भी व्यर्थ की बातें ना सोचे और मेरा तन भी सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही जगह जाए जहां मुझे प्रभु परमात्मा निराकार दाता की अच्छाइयां सच्चाइयां प्राप्त हो। ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम संसार के कार्य छोड़ दो। मालिक सब कार्य करने हैं। जो भी जहां व्यापार कर रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, दाता घर के काम हैं, नौकरियां हैं, जब भी मुबारक होगा जीवन जब हम इनका समझ के इस्तेमाल करेंगे, वरना तो सब व्यर्थ है। ये हमें सुंदर काया इसीलिए मिली है दाता कि हम प्रभु का गुणगान करें, प्रभु को याद करें। और हम अपना समझते रहते हैं इस काया को। यही हमारी भूल है। माया में फंसे हुए ना हम सब, इसीलिए बात हमारी बन नहीं रही है। ब्रह्म ज्ञान की दात भी प्राप्त कर लेते हैं, निज स्वरूप को पहचान लेते हैं, फिर भी मेरा 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 यही रटन है हमें। इनका समझ के चलो। आज ये सामने है। आज आत्मा के पति परमेश्वर दूर नहीं है। आज हम इन्हें फोटो में नहीं बज रहे हैं मालिक। आज ये साक्षात्कार हुआ है, हमें बिल्कुल सामने दर्शन हो रहे हैं, दीदार हो रहे हैं मालिक। अब ये ईद के चांद नहीं है, अब ये दिवाली के दीपक नहीं है जो साल भर में ही जलेंगे, साल भर में ही दर्शन होंगे। इस चांद के हर पल हो रहे हैं गुरु के पास से। ये काया हमारी नहीं है, परमात्मा की है। ये भजन के लिए मिली है हमें।
सिमरन के लिए मिली है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। और मन हमारा कहता है, चंचल है ना ये इंद्री, सबसे चंचल है, कि ये तेरा है। मन कहता है ये ही तेरा है, बस शरीर प्रभु तेरा नहीं है। इस शरीर को जहां चाहे वहां ले जा, जहां चाहे वहां उठा ले, बैठ ले, और बुरे कामों में जल्दी फंसा देता है। और हम बुराई में फंसते चले जाते हैं। सबको अपना मान रहा है, बस एक परमात्मा को अपना नहीं मान रहा है। ये महल अटारी मेरी है, ये बेटी बेटे मेरे हैं, ये कुटुंब कबीला मेरा है, पर कोई साथ जाने वाला नहीं है। साथ सिर्फ और सिर्फ जाएगा ईश्वर का सिमरन, ईश्वर का ध्यान, जो जीते जी मुक्ति पालेगा इंसान। जो कुछ दिख रहा है, सदगुरु जी समझा रहे हैं पहले प्रण में, सभी कुछ तो मिथ्या है, सभी कुछ तो झूठ है। सृष्टि के बनाने वाले को तुम अपना आप अर्पण कर दो। यही बात सदगुरु जी हमें समझा रही है। इस अविनाशी को, अंतर्यामी को, इस चित चोर को अपना चित चुराने दो बस। मालिक, ये कभी हमारे पास धन आ रहा है, कभी कमी हो रही है, कभी रिश्तेदार हमें प्यार कर रहे हैं, कभी हमसे दूर जा रहे हैं, कभी हमारे महल बन रहे हैं, कभी उजड़ रहे हैं। अमीरी गरीबी, कभी दिन हो रहा है, कभी रात हो रही है। सब चलती फिरती छाया है। इसमें तू मत अपने आप को गवा बैठना। ये प्रभु की दातें हैं, इनका लाभ उठा। समय समय पर तुझे सबका उपयोग करना है अपने जीवन में। ग्रस्त में रहकर ही भक्ति करनी है, ये भी सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं। फिर सभी में तू प्रभु के दर्शन कर। घट घट में निरंकार है, पूरी सृष्टि में प्रभु के दर्शन कर, तब तेरा काम बनेगा। अहंकार का रोग तुझे लगा है हे मानव। इस अहंकार के रोग को तू मिटा दे अंतःकरण से। ये मैं जो है, इसे तू में ले आ। अब मैं नहीं है, दास बनके, सेवक बनके तो सेवा ही करता चला जा। यहां तो सतगुरु जी भी अपने आप को दासी कहती हैं। मालिक, यहाँ विचारक भी सेवादार है और श्रवण करने वाला भी सेवादार है। सतगुरु जी ने इतनी प्यारी सोच बना दी है। मालिक, यहाँ गद्दी पे बैठा हुआ भी सेवा कर रहा है और दरी पे बैठा हुआ भी सेवा कर रहा है। जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, सब सेवा ही तो है। मालिक, कोई ऊंची सेवा नहीं, कोई नीची सेवा नहीं। जोड़ों की सेवा, शौचालय की सेवा, पानी की सेवा, झाड़ू की सेवा, दरियों की सेवा, अनेकों अनेकों दरी सेवाएं हैं। बर्तनों की सेवा, लंगर की सेवा, संगत में जाने की सेवा। मन बने आया कि संगत में जाना है, सेवा हो रही है। कितनी प्यारी सोच हमें सतगुरु जी ने दी है। तो परमात्मा को भजता हुआ तन मन धन का लाभ तुझे जब ही मिलेगा, नहीं तो यूं ही आया और यूं ही चला जाएगा। चाहे राजा भी हो,
इस दुनिया में यदि प्रभु परमात्मा का बनकर नहीं रहा तो उसे भी आना पड़ेगा इस दुनिया में। यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही है कि रईस है तो उसे प्रभु जी मिल जाएंगे। ये गरीबी अमीरी में नहीं बटे हैं, ये भाव में है। श्रद्धा से पूछो इन्हें, याद करो, एक को जानो, एक को मानो, एक के हो जाओ बस, जो सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा की वस्तु समझें और गिले शिकवे में हम बहुत जल्दी आते हैं, पता, क्योंकि हम मानव है ना, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। नहीं, इनसे हमें तकरार नहीं करनी है। जो दिया है इन्होंने वो इनकी कृपा है, हमारा कुछ नहीं है। गुरसिक यही हर पल सोच रखता है कि हमारे किस्मत में, हमारे कर्मों में तो इतना भी नहीं था। सतगुरु जी, तन मन धन सब आपका है, आपकी कृपा से चल रहा है। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने सबसे सेवा मांगी कि आप भी सेवा दे दीजिए, आप भी सेवा दे दीजिए, साझा लंगर होगा। तो सतगुरु बाबा जो हमारे मिशन के दूसरे सतगुरु जी बने, तब ये अनन्य भक्तों में थे सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के। तो ये तिजोरी की चाबी देते हुए कहा कि दास को अच्छा नहीं लगता है, सतगुरु जी ये तिजोरी आपकी है, आप जो चाहें इसमें से ले सकते हैं, ये सब धन आपका है। तो उस टाइम तो सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी नहीं बोले, पर फिर बाद में उन्हें समझाया कि अवतार जी, सतगुरु मांगता होता है या दाता होता है। सही है, आपकी तिजोरी पे दास का पूरा हक है, पर स्वयं सतगुरु जी अपने आप को दास कह रहे हैं कि यही चाहता है दास कि सबका बीज पड़े, बीज बोए जाएं, सबकी फसल काटनी है, सबको परिवार चलाने हैं मालिक। और हम क्या सोचते हैं, पर्ची कटवाएं या ना कटवाएं, प्रसादी करें या ना करें, संगत जाएं या ना जाएं, अपना समझे बैठे हैं। ब्रह्मज्ञानी जनों के यहाँ से जब कोई शरीर जाता है तो वो रोते भी नहीं है, जिसका था उसने ले लिया मालिक। जितनी जिंदगी जी है परमात्मा के लिए जी कर गया है ये गुरसिक। स्वयं ब्रह्मज्ञानी जन भी कहते हैं कि हमारे जाने पे उत्सव मनाना, खुश होना, आनंद में रहना सब, क्योंकि संत कहीं नहीं जाते हैं, संत इस निरंकार में एक में हो जाते हैं मालिक। तो जिसकी वस्तु है वही ले लेता है, उसी का हक है। और हम बहुत गहराई में जाकर सोच के भी देखें कि मैं क्या हूं, क्या हस्ती मेरी, आप करे हो मेरा नाम, आप तार गुरु है रीझा मुझ पे, सुन ले बेशक कुल जहान। वास्तव में ही हम कुछ नहीं है, ये बोलना आपका है, ये सोच आपकी है सतगुरु जी। ये जो भी हम पे समय खुशियों वाले आ रहे हैं ये सब आपके हैं। और यदि कोई दुख की घड़ी आती भी है तो वो मेरे मन की सोच है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा चाहा होगा, मैंने कुछ ऐसा सोचा होगा, तो परमात्मा ने पूरा कर दिया। तभी संत महात्मा कहते हैं हमेशा पॉजिटिवनेस में रहो, सकारात्मक सोच में रहो। ये करता है, ये करेंगे सब कुछ, इन्हीं के बच्चे हैं हम। सतगुरु बाबा शहनचर्या में यही समझाते हैं कि तन मन धन निरंकार का है, इन्हीं की समझ के इस्तेमाल करो। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी भी कह रहे हैं अपने धर्मपत्नी जी से कि ये माया गुजरान के लिए है, माया संतों की सेवाओं के लिए है। इस माया का सदुपयोग करो, इसे तिजोरियों में नहीं रखना है दुर्गा की, संतों में लगा दो, संगत में लगा दो। हम देखते भी कितनी कितनी बड़ी बड़ी भागवत कथाएं होती हैं, भगवान की
चर्चाओं के लिए कि कोई तो सुन ले। ऐसे ऐसे धार्मिक कर्म किए जा रहे हैं। हमारे सदगुरु माता जी भी जगह जगह पर संत समागम कर रहे हैं और दिन में 3 दिन संगत हो रही हैं कि हम निरंकार को ना भूलें, जिसकी ये सारी दातें हैं, तन मन धन, इन्हें ना भूले परमात्मा को। हम अपना जीवन पूरा सेवाओं में लगा दें मालिक। और सेवाएं हमें कहीं दौड़ा नहीं रही हैं माता जी, कह रही हैं घर परिवार में ही रह के सेवाएं शुरू कर दो। कोई आता है तो उसे बोझ मत समझो, कुछ भी हो तो प्यार से एक गिलास पानी ही पिला दो मालिक। आता जी आया कर लो। समस्त इंद्रियों को अपनी परमात्मा को सौंपो। ये विवेक जो दिया है, ये इसीलिए दिया है मानव को कि प्रभु परमात्मा की होकर जिंदगी जी जाए। ये तो मर तो दुनिया रही है, आना जाना तो हो ही रहा है, पर जो सदगुरु जी के प्यारे हैं उन्होंने समझ लिया है जीवन को। अभी यहाँ शहनशाह जी हमें समझा रहे हैं पहले प्रण में, एक ही तू ही निरंकार, सबसे बढ़कर दाती है तुझको, बख्शी सुंदर काया है, पर यह समझ अमानत रब की, सारा माल पर आया है। मन के कहने पर तू चल चल, बार बार होता है ख्वार, सारी दुनिया अपनी माने, करता है झूठा अहंकार। कुटुंब कबीला महल अटारी, जितनी तेरी माया है, जो है दृष्टमान सो मिथ्या, चलती फिरती छाया है। इसे प्रभु की दात समझ करे, इनका लाभ उठाएगा, अहंकार का रोग लगे ना, तू बंदे सुख पाएगा। जिसकी वस्तु समझो उसकी, काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार यह पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। जिसने सतगुरु जी की बात हूबहू मान ली है, वह जीवन में आनंद पा गया। और आनंद जब हमारे पास आ जाता है तो खुशियां ही खुशियां होती हैं मालिक। क्या मिल गया इनको, क्या नहीं मिला है हमें हमारा बनाने वाला मिल गया, जिससे हम बिछड़े हुए थे। आत्मा रुदन कर रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी मालिक। दाता संगी साथी भी सब आप जी की कृपा से मालिक सत्संगी रहे, हर परिवार में खुशियां खुशियां हो, आनंद ही आनंद हो, एक मत पे चलते चले जाएं सब सतगुरु जी। कबीरदास जी भी कहते हैं कि यह जीवन कुछ नहीं है, एक क्षण में खारा और तुरंत जीवन मीठा हो जाता है। जो योद्धा वीर कल मार रहा था, आज वह स्वयं शमशान में पड़ा है। सिकंदर की भी बात आती है, सम्राट अशोक की भी बात आती है। सबने बाद में संतों की ही मत अपनाई, बाद में सबने ही गुरु धारण किए। तो हम क्यों ना इस पल गुरु के हो जाए और जीवन के अंतिम श्वास तक हम सतगुरु जी की शरणागति में बैठे रहें। समय पे आए हुए हैं संत निरंकारी मिशन में सतगुरु माता सुदीक्षा जी ये सेवा कर रही हैं, आत्मा को परमात्मा से मिला रही हैं। ये जीवन हमारा क्षण क्षण बीतता जा रहा है, प्राणी माया के जंजाल में पड़ा हुआ है और काल ने कूच करने के लिए नगारा पीट दिया है।
भाई हम बच्चे थे, जवान हुए, अब बड़े हो रहे हैं, कान सुन नहीं पा रहे हैं, दांत टूटते चले जा रहे हैं, आंखों की रोशनी कम पड़ रही है, घुटनों में भी दर्द हो रहा है। अब शरीर उस तरह से काम नहीं कर रहा। पर जिसने निरंकार का मान लिया उसे बुढ़ापा नहीं आता है। बच्चा बन के वह आगे बढ़ता चला जाता है। देख रहे हैं हम इसी समय में जो मस्ती छाई है सदगुरु जी की संगत में, सब छोटे बड़े एक ही उम्र के उत्सव मना रहे हैं। आत्मा नृत्य कर रही है सबकी। सब दौड़ दौड़ के सत्संग की ओर बढ़ते हैं, सत्य का संग करते हैं। मन पे काबू पा लिया है संतों ने। अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ यही जीवन भाता है, यही जीवन भाता है मालिक। मनुष्य भ्रमों में पड़ा है, भटक रहा है, गहरी नींद में सोया हुआ है। आंखों की निंद्रा तो खुल गई है पर आत्मा को नहीं जगा पा रहा है। पल दो पल के लिए तो नगाड़ा पीट रहा है, आ जाओ शाम, आ जाओ मोहन, जो भी कुछ मारेगा था, पर पूरे समय के लिए परमात्मा का नहीं हो रहा है। पता ही नहीं है कि हमारी स्त्रियां में तो मौत खड़ी है, जैसे अंधेरे में चोर छिपकर खड़ा रहता है। तभी संत पुराण हमें कहते हैं बस तो परम आनंद में पहुंच जा, परमानंद का हो जा। तन मन धन किसका है? निरंकार प्रभु परमात्मा का। इनका मानकर हमें यूज करना है। धन्यवाद।